स्वागत है आप सभी का। आइए, आज मैं आपको पाणिनि शिक्षा का एक बहुत ही दिव्य श्लोक बता रहा हूं, क्योंकि इसका नाम शिक्षा है। आपने सुना होगा 6 शास्त्र हैं, उसमें शिक्षा शास्त्र, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, एक घ्राण है। कौन का कौन का घ्राण है भैया? एक घ्राण माने क्या होता है? ये देख रहे हैं, ये घ्राण है, इसमें यहां पर छेद है। वेदस्य, वेद भगवान, बड़ा वेद भगवान विराट, इसका क्या है? घ्राण है, शिक्षा। नाक, नाक से गंध का पता चलता है, ज्ञान, गंध का ज्ञान होता है। और जब गंध का ज्ञान हो जाता है तब पता है, चल जाता है कि फल या सब्जी या हमारे मुख में जाने वाला भोजन सड़ा हुआ तो नहीं है, माल गलत तो नहीं जा रहा। इसी प्रकार से यह शिक्षा जब आ जाती है तब पता चल जाता है कि हम जो शास्त्र में अध्ययन करते हैं, वेद माने ज्ञान, ज्ञान पुरुष जो वेद भगवान हैं, उन वेद भगवान के ज्ञान में मुझसे गलती कहां हो रही है। तो पाणिनि जी अपनी शिक्षा में बता रहे हैं 25 नंबर श्लोक और 26 नंबर श्लोक, या केवल आपको व्यासपीठ गुरुकुलम पर मिलेगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर तो आपको करना नहीं है, सब्सक्राइब यदि नए आते हैं तो जरूर कर देना है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं। व्याघ्री यथा हरे पुत्रान् दष्ट्राभ्याम न च पीडयेत् भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्। वर्ण का प्रयोग कैसे करें भैया? ऐसे करें कि जिस प्रकार से बाघिन जो है, बाघिन दंष्ट्राभ्याम, अपने दोनों दांतों से क्या करती है? बाघ बच्चे को पकड़ती है, अपने बच्चे को पकड़ती है, उठा लेती है यूं करके, बच्चे को उठा लेती है। और न चपीड़े, अपने दांतों से पीड़ा नहीं पहुंचाती है। व्याघ्री यथा हरेक पुत्रान, एक जगह से अपने बच्चे को उठा करके दूसरी जगह रखती है, खतरे की आशंका से, हमेशा डर के कि मेरे बच्चे को दांत न लगे। इसी प्रकार से आप लोग जो व्याकरण पढ़ने वाले विद्वान हैं, आप लोग जो विद्वान हैं, वे शब्दों का ऐसा प्रयोग करें कि शब्द में कहीं आंच ना आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं आपके बच्चे मर न जाए। कहीं बच्चे मतलब आपके द्वारा उत्पन्न जो शब्द है वो आपका पुत्र है। क्या बात है, धन्य है ऐसे पाणिनि भगवान को जो ये कहते हैं व्याघ्री यथा पुत्रान हरे, पुत्रों को हरती है, उठा करके ले जाती है, लेकिन न च, और नहीं, पीड़येत, पीड़ा पहुंचाती है, दंष्ट्राभ्याम, अपने दोनों दाढ़ों से अपने बच्चे को दुख नहीं देती है। उसी प्रकार से भीता पतन भेदाभ्याम, डरी हुई, पतन के डर से कि मेरा बच्चा गिर भी ना जाए और मेरा बच्चा को दांत भी ना लग जाए, इस दोनों कारण से जिस प्रकार से वह आचरण करती है, इसी प्रकार से शब्द का प्रयोग करने वाला जो वैयाकरण है, विद्वान है, प्रयोक्ता है, हमारे जैसे गुरु से पढ़ने वाला, वो कभी भी वर्ण का गलत प्रयोग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अशुद्ध शब्द जो है नरक में ले जाता है। यह बात आप समझ लीजिए। इसीलिए ब्राह्मणे न निष्कारणो वेदो अध्ययोग्य यस्य, इसीलिए ब्राह्मण के लिए निष्कारण, बिना कारण का व्याकरण पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए, वेद भगवान का आदर करना चाहिए। यह शिक्षा कहती है, ज्ञान है। यदि इस ज्ञान को नहीं समझोगे, गंध को नहीं समझोगे तो बेकार है। अच्छा, दूसरा देखिए क्या होता है। आप लोग दिखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ये चित्र को मैं चित्र बना करके बताता हूं, ऐसा कोई पंडित नहीं बताता किसी भी यूनिवर्सिटी में, ये बड़ा ध्यान रखना।
क्योंकि पंडितों को चित्र बनाना पता नहीं, पेट फुलाना पता है, सरकारी तनखे पर मौज लेना, 2 लाख 5 लाख, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। अब देखिए आप क्या है यहां पर कह रहे हैं, यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रंग इति अभिभाषते। सौराष्ट्रिका बोलते हैं गुजरात की औरतें, सौराष्ट्र उसी को बोलते हैं, सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। तो सौराष्ट्र में यो सौराष्ट्र बना लेते हैं। यहां की जो नारियां हैं, यहां की जो नारियां हैं, ये क्या करते हैं, क्या करती है, पानी जब लाने जाती है, सब पानी तो खारा है समुद्र का, तो जहां पर मीठा झील है, सांभर का झील, मीठा झील, वहां से पानी जब लाने जाती है तो मटके पर मटका रखती है। अब हमारे पास जगह नहीं कि हम चौथा मटका लगाएं। वो 7-7 8-8 मटके रखती है ऊपर में, और पानी लेकर के बातें करती हुई, हंसती हुई, खेलती हुई, भटकती हुई अपने घर जाती है पानी लेकर के। तो ये कह रहा है, भगवान पानी जी कह रहे हैं, यह श्लोक कह रहा है, यथा सौराष्ट्र का नारी, जिस प्रकार से गुजरात की नारियां तक्रंग इति अभिभाषते, और वो मटके ले जाती लाती बोलती है तक्रमान है, तक्रमान है, मट्ठा ले आओ, अरे सखी तक्रमान है। तो तक्रम कहने के लिए वह इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करती है, और जिस प्रकार से अपने सिर के ऊपर में मटका रखती है, उसी प्रकार से क के ऊपर में एक मटका रखती है, और मटके के ऊपर में फिर मटका रखती है। तो तक्रम इति अभिभाषते, तक्रम कहती है, और कहते हुए मटका भी नहीं गिरता है, क्योंकि तक्रम कहते हुए मटका को तो गिर ही जाना चाहिए, नहीं गिरती है, हंसती हुई इठलाती हुई जाती है। इसी एवं रंगा प्रयोगतव्या खे अरा इव खेदया, इसी प्रकार से रंगा प्रयोग करना चाहिए। कैसे भैया हो, कैसे करना चाहिए, जरा सा ध्यान देखिए। मेरे पास में यदि डिजिटल बोर्ड होता ना तो मैं विस्फोट कर देता संस्कृत व्याकरण में और संस्कृत साहित्य में। मैं आपको बताना जा रहा हूं, देखिए क्या कह रहे हैं, रंगा प्रयोगतव्या, रंगा, रंगा मने रंग ये, और रंगा का मतलब क्या है, रंगा का मतलब होता है कि चांद बिंदु का प्रयोग ऐसे करें। खे अरा इव खेदया, खे मने शब्द ब्रह्मणि आकाशे, हृदयाकाशे, शब्द ब्रह्मणि, खे मना आकाश, शब्द ब्रह्मणि अरा इव, जिस प्रकार से आराम है, इस प्रकार से रा मटके पर मटका होता है, इसी प्रकार से खेदया प्रयोगतव्या, खेद से प्रयोग करें, अर्थात पूर्ण रूप से नहीं होता है। अर्थात मैंने आपको बताया था चांद बिंदु का मतलब होता है, लोग लिखते हैं ना चांद और बिंदु, चांद बिंदु का मतलब होता है कि यह जो पूर्ण वृत्त है यह कट गया, ऊपर वाला माल खत्म, नीचे वाला माल बच गया, अर्थात जो वृत्त था इसका आधा उच्चारण बच गया। ये मेरा खोज है, मेरी शिक्षा है, ध्यान रखना, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, ठीक। मेरी शिक्षा, पाणिनि जी का चेला तो मैं हूं, तो मैं भी तो अपनी कुछ शिक्षा निकालूंगा, ध्यान रखना, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्योंकि यहां पर जो ये वृत्त है इसके मात्रा को कम करता है इव, यह बात पाणिनि जी तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, इसका आधा उच्चारण करता है। लेकिन अनुस्वार के विषय में एक श्लोक और लिखा हुआ है, वह पूर्ण उच्चारण होता है। यहां पर यह अनुस्वार जो है नाक का उच्चारण करेगा और न बताएगा, नरं चैवा नारायणं नरोत्तमम, वहां तो म लिखा हुआ है, लेकिन नारायणं में तो अनुस्वार है, वहां णं कहना पड़ेगा, न कहना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या कहना पड़ेगा, यहां पर नंग पूरा न होगा, यहां चांद नहीं होगा, चांद होगा, चांद नहीं होगा, चांद वो नहीं होगा, चांद होगा, चांद, आधा खेद से प्रयोग करना पड़ेगा, खेदया, समझ में आ गया, अरा इव खेदया,
इसको आप समझ लीजिए, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए व्यासपीठ गुरुकुलम को सब्सक्राइब कीजिए और जरा सा शेयर कर दीजिए, मेरा भी कल्याण हो जाए, ये आपका ब्लैक बोर्ड आ जाए। राधे राधे।